सुहास सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके। सो आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करें। थैंक यू सर, धर्मेश सर, थैंक यू। सो ये कैमरा ऑन करवाने का खाली इतना ही है कि मुझे पता चले कि अच्छा किस तरीके से लोग मेरे साथ में इंटरेक्ट करने वाले हैं आगे चल के। तो थैंक यू सो मच। अभी आज का जो हमारा सेशन है वो सबको पता है कि रिपोर्ट्स के रिलेटेड है। मुझे सिर्फ सबसे ये जानना है कि वो सीआरएम से रिपोर्ट किस तरीके से निकालते हैं, कौन कहाँ से निकालते हैं, क्या वो रिपोर्ट यूज भी करते हैं। अच्छा, मतलब ये जो कोई बोल नहीं रहा है तो मैं ऐसा समझू कि कोई रिपोर्ट्स यूज ही नहीं करते सीआरएम के अंदर। या हेलो मैम। रिपोर्ट्स हेलो कैसे सुनील बनाना सर। पहले ये तो बताइए। जो आपकी बेसिक रिपोर्ट है वो तो देखते हैं, लेकिन उसको ओके। कस्टमाइज करने का बहुत जरूरत है उसको, बिकॉज आपने जो स्टैंडर्ड बना के रखा है उसके बिल्कुल। अंदर जो डेटा है वो इतना एक्यूरेसी के साथ में नहीं आता है जो हमारे को चाहिए। हम्म। सर आपकी बात एकदम सही है इसमें, नरेश सर। आपने एक पॉइंट बहुत इसमें अच्छा बोला है, वो ये है कि रिपोर्ट्स के अंदर जो डेटा है, मतलब सीआरएम में जो डेटा है सबसे पहले तो वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज रिपोर्ट में जो डेटा निकलेगा वो तो वैसे भी सही नहीं होगा, सही क्योंकि नहीं अपना होगा। डेटा ही ट्रस्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना डेटा ट्रस्टेबल होना चाहिए, और उसके लिए तो आपको आपकी टीम को पुश करना पड़ेगा। नहीं, सी मैं अगर मेरे डेटा का ट्रस्टेबल की बात करूं अगर मैडम, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अप टू 80 to 90% मेरा डेटा राइट है। हाँ, बट ये है कि अभी हमारे पास में रिपोर्ट का वो पर्टिकुलर ऑटोमेशन में नहीं है कि हम उसको जाके देख सके, ऑटोमेटेड पर डे आ जाए हमारे पास में। हाँ, बट करेक्ट। डैशबोर्ड के थ्रू या फिल्टर लगा के हम यूज करते हैं, एंड ओके। उसमें हमारे को एक्यूरेसी से समझ में आता है कि हाँ एक्यूरेटली ये हो रहा है। ओके, बट करेक्ट, मतलब। रिपोर्ट वाला जो पार्ट है कि जैसे पहले हमारे वेबिनार में या जिसमें क्लास के अंदर बताया हुआ है, बट थोड़ा सा एक्चुअली ट्रिकी था, तो मैं तो मतलब उसको सेटअप नहीं कर पाया था अभी तक। मे बी ठीक आज है। के वेबिनार में थोड़े से डाउट्स क्लियर हो तो उसको कस्टमाइज करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। मैं भी यही होपफुल रहूंगी कि मैं आपको पूरी तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, आपने एक और पॉइंट इसमें अच्छी बोली कि आप जो है रिपोर्ट्स यानी डैशबोर्ड से भी देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपका किस तरीके से जो है टीम वर्क कर रहा है। या तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था। अच्छा, इसके अलावा और कोई बोलना चाहता है? एक्चुअली सलोनी, रिफाइनमेंट ऑफ रिपोर्ट, मतलब जो बेसिक रिपोर्ट है वो सभी लोग देखते हैं, करेक्ट। लेकिन पर्टिकुलर एक, जैसे नरेश भाई ने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप का रिपोर्ट निकालना है, तो वो इस हिसाब से सेटअप करना है और उसका शेड्यूल कैसा करना है वो सेव तो कर सकते हैं हम लोग, वो सेव करके बार बराबर है। बार रन भी हो सकता है। बट बराबर है। रिफाइनिंग एवरी रिपोर्ट इज व्हाट इज नीडेड, एंड वो एक बार स्किल आ गया तो मेरे ख्याल से जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक एक हाथ दो यूज केस तो जरूर बताऊंगी जिसमें आपको हम्म। पूरा पर्टिकुलर रिपोर्ट को किस तरीके से शेड्यूल करवाना है, रिपोर्ट आप किस तरीके से रीयूज कर सकते हो, उसके अंदर के फिल्टर्स किस तरीके से चेंज कर सकते हो, कंडीशन किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ये सारे यूज क्रॉस केसेस। मॉड्यूल। करेक्ट, क्रॉस मॉड्यूल का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है। अ, और मुझे किसी से जानना है कि, और मतलब और भी लोगों से जानना है कि वो किस तरीके से सीआरएम के अंदर रिपोर्ट्स देखते हैं। ये सुनील सर बोलिए। या हम जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो पाइपलाइन रिपोर्ट का, ओके। एंड वी यूज द पाइपलाइन रिपोर्ट। हमको फेयरली एक्यूरेट आ जाता है, बिकॉज हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आता है। और जैसे हमको कॉलम्स चाहिए थे, जैसे रिपोर्ट बनाया था, वो हम लोग ने आप लोग से करवा के ले लिया था, वो हमने सेव कर दिया है अंडर योर गाइडेंस, ओके। एंड वी यूज दैट ओके। रिपोर्ट। या ओके। ओके, मतलब आप रिपोर्ट मॉड्यूल यूज करते हैं पूरी तरीके से आपके जो टीम एवरी का वीक, एनालिसिस देखना होता है या उसके एवरी बारे में। सैटरडे वी इट इज जनरेटेड एंड वी हैव अ लुक एट इट, सीनियर ओके। मैनेजमेंट हैज अ लुक एट ओके, ठीक है। तो व्हाट? Hi. हाँ। Can I ask यस one भाविक। question? यस, ऑफ कोर्स। I just wanted to ask that in during the preparation of report and everything is okay. It's showing perfectly fine. 2 points I want to highlight here is यस। the filter levels. You know, sometimes it takes time to load. Of ओके। course, it depends on the data we input, and the arranging the columns. Of course, if I don't know if your development team can make it a bit simpler and user friendly, then it will be very good for us. And another important thing is whenever we export the report, the file size is
huge, you know, like Okay. if we export the report in Excel, the file size is huge. Sir, Is one there any question way from my end. where, I'm so yeah, sorry, I'm interrupting you. But yes, we are having Q&A session after this session. But I just wanted to ask one question. Have you joined our community and have you gone through all the videos and all the courses available in our community? yes, I've been trying to, like, but it's only the basics level. Like I haven't completed and finished all of them. So as and Correct. when I get the time, I just go and refer to all the videos and everything. But this is Okay. what's something where I fail to. In fact, I searched that how to decompress or compress the file of the exported sheet and what. Of course, sir, But one I didn't suggestion get that. from our end. Yeah, one suggestion from our end. Just go through the course videos because we are having all the basics things available over here. Yes, of course, the Okay. questions which you have asked, overall, I'll just give all the information about it in this webinar. No doubt, I'll just cover all your Yeah. points. But one suggestion from our end, Yeah. just go through the courses. Yeah. Okay. Yeah. Sure. I'll do that. Thank Yeah. you, sir. Thank you. या अच्छा और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए सो अगर मैं ये बोलूं कि आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर पूरा रिपोर्ट है या आपकी टीम क्या कर रही है वो आपको पता चले तो कैसा होगा तो आपको तो पता है कि वन स्क्रीन मतलब जैसे ही मैं लॉग इन करती हूँ तो मेरा जो डैशबोर्ड है वो मेरा एक स्क्रीन ऐसा है जहाँ पे मुझे पूरा ओवरऑल डेटा दिखाई देता है या ओवरऑल एनालिसिस हम बोल सकते हैं टीम का कि मैं देख सकती हूँ ठीक है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ सो दिस इज माय डैशबोर्ड अच्छा हमारा है ना इसके ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर यानी ओपीआर के ऊपर इसके पहले भी वेबिनार हुआ है तो मैं ज्यादा इसके ऊपर डीप नहीं जाऊंगी बट हाँ अभी मुझे सिर्फ आपके एंड से ऐसा जानना है कि इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्या लग रहा है कि जो सही नहीं है या किस चीज को चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है मतलब इसके अंदर कुछ फॉल्टीज भी है तो मैं आपके एंड से जानना चाहती हूँ कि क्या चीज यहाँ पे फॉल्टीज नजर आ रहे हैं आपको एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मैडम, एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया था इसको करने के लिए। जैसे हमने शो किया है ओपीआर के ऊपर कि हमारे टोटल कॉल्स वो शो करता है, बट हाँ बहुत बार क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉल इज डजंट मैटर, नंबर ऑफ हमारा उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव टॉक क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। किसी ने मतलब क्या होता है कि 2 बार डायल कर दिया, 2 बार कॉल लॉग ले लिया, उसने कहा चलो 2 बार ट्राई किया है। अब अगर मेरे को वो देखना है कि एग्जैक्टली कितने कॉल लॉग कितने लोगों से पर्टिकुलर बात हुआ है, तो वो मैं इन डेप्थ जाके उसको क्लिक करूंगा तब तो मुझे मिलता है। वो अगर उसको बाहर नहीं लेके आ सकते क्या फर्स्ट हाँ व्यू पे? ये सर ये केस आपको समझ में आएगा आगे चल के मैं ये भी ले लूंगी और इसमें जो आपका मेल आता है ना, वो बेसिकली हमारे को दिन में कभी कभी 3 या 4 बार भी आ जाता है। तो वो मेल को एंड ऑफ द डे, जैसे अभी हमारा ऑफिस आवर्स 9 to 6 है, तो 6 के बाद ही वो रिपोर्ट जनरेट हो और एक्यूरेटली 6 बजे तक के जितने भी वर्किंग डे के कॉल्स है उसका एक सिंगल रिपोर्ट चाहिए, जबकि मुझे आ रहा है 3 या 4 रिपोर्ट्स इन अ डे। करेक्ट नो प्रॉब्लम सर ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है तो कोई बात ओके, नहीं सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो मैं जरूर लास्ट में जो है ना एड्रेस करूंगी कोई नो नो प्रॉब्लम नहीं है नो नो प्रॉब्लम मैडम। ठीक है थैंक यू सो मच जस्ट गिव मी अ मिनट आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन ओके तो मैं ये पूछ रही थी कि आपको ये डैशबोर्ड के अंदर क्या चीजें ऐसी नजर आ रही है जो कि सही नहीं है तो आप वो मुझे बता सकते हैं या जो कि आपको एकदम नजर आ रही है आपका जो ये ओपन में जो अपॉर्चुनिटीज है, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ डेड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट, किसी का माइक्रोफोन ऑन है उसको पहले ऑफ कीजिए, म्यूट करिए। ओके मेरी टीम ने म्यूट कर दिया है हाँ सर बोल सकते हैं There are too many voice written bugs. अनम्यूट कर सकते हैं सर 569 मेनी bugs. बग्स करेक्ट ओके That is something I'm finding. At least मेरे लाइन में से कुछ होता नहीं है. ओके ठीक है थैंक यू सर अच्छा दूसरा कोई So many open contacts, bugs, tickets. ओवरड्यूज बहुत है करेक्ट सर ओवरड्यूज है और यहाँ पे टिकट्स भी वो ओवरड्यूज बहुत है 131
लीड्स 86 बहुत ज्यादा है, मतलब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। सर अगर अच्छा ठीक है, So there are a lot of seems to be a बिल्कुल सर। hello. हाँ There are a lot of seems to be a dead or these opportunities because it is almost 5 crore. करेक्ट। Okay, so a lot of dead opportunities it seems to be there. Then bugs by value क्यों है that I couldn't understand actually. बग्स पे वैल्यू इसलिए है सर क्योंकि हमारी डेवलपमेंट टीम उसके ऊपर काम करती है, तो उनका जो कॉस्टिंग रहता है वो उसके बेसिस पे होता है, तो वो तो उस चीज के रिलेटेड कॉस्टिंग आ रही है। Okay. I think अच्छा, bug is a Last bug is a 30 very days की value. opportunities भी 259 है, that is 3.33 crore. करेक्ट। So I think opportunity इतने क्यों होता है? अच्छा ठीक है so मैं one actually if you see one opportunity is more than 2 crore if you look at the open and periodic. करेक्ट। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी दे देती हूँ। अभी बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि मेरे बग्स जो है ना बहुत ज्यादा ओपन है, तो अगर आप देखेंगे ना तो मेरे लास्ट मंथ में कुछ 1100 1150 के आसपास जो है ना, सॉरी मेरे बग्स कहाँ गए, हाँ 166 मेरे बग्स है। तो अब 166 मेरे बग्स बने थे और वो अभी ओपन में जितने हैं ना वो उससे 5 टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है, तो ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा है ना मेरा ओवरड्यूज है। अगर मैं ये ओवरड्यूज के ऊपर क्लिक करूंगी ना तो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे मेरे कौन से मॉड्यूल्स के अंदर ओवरड्यूज है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये नोटिस करने वाली है कि आपके जो अकाउंट्स या कॉन्टैक्ट्स है ना वो आपके ओपन में दिखा रहे हैं, वो ओवरड्यूज में नहीं है। जैसे अगर मैं ये ओवरड्यूज के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे कॉन्टैक्ट अकाउंट ऐसे सिर्फ ओवरड्यू में नहीं आ रहे, वो सिर्फ ओपन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो ये आपको ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम है? अकाउंट और कॉन्टैक्ट तो ओपन में ही दिखेंगे ना। करेक्ट, तो उसका ओवरड्यू में नहीं आना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मेरा अकाउंट और कॉन्टैक्ट जो है ना वो मेरा मास्टर डेटा है, तो वो तो कभी भी बन सकता है और उसके ऊपर मैं कभी भी काम कर सकती हूँ। लेकिन मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रही हूँ वो मेरा ड्यू में या ओवरड्यू में आना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो हो गया एक स्क्रीन के ऊपर से आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये चीज है ना ये बराबर नहीं है, इधर कुछ तो भी गड़बड़ है। अच्छा मेरा आज आप देखेंगे ना ड्यू टू डेट 266 है। अभी 266 में ड्यू टुडे में अगर आप देखेंगे ना तो मेरे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आज के दिन पे ड्यू है। अभी कौन कौन काम करने वाला है उसके ऊपर वो चीजें भी मुझे यहाँ पे मिल गई। तो मतलब आपको एक स्क्रीन के अंदर, मतलब आप दिन की शुरुआत में जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको एक टाइप ऑफ एनालिसिस मिल जाता है कि अच्छा मेरा इतना काम बाकी है, मेरे टीम में इतना काम करने वाले हैं आज के दिन में, और इतना काम जो उन्होंने शेड्यूल किया था या प्लान किया था वो नहीं कर पाए। तो एक टाइप ऑफ यहाँ पे आप 5 मिनट के अंदर ये चीज का एनालिसिस निकाल सकते हैं कि अच्छा ये काम ये प्लान किया था वो हो नहीं पाया और ये काम में मेरा अभी अपकमिंग आने वाला है। मेरा ये महीने में कितना जो काम था वो है, मतलब बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये चीजें आपको है ना ये एक स्क्रीन के अंदर मिल जाती है। अच्छा ये तो हो गया एक नॉर्मल एनालिसिस, एकदम छोटा एनालिसिस। तो आपके पास ऐसे कितने पॉइंट्स होते हैं या आप ऐसा कितना देखते हो? मतलब जैसे कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं है ना आपको डैशबोर्ड के अंदर 51 पॉइंट्स निकाल के दे सकती हूँ, यानी एक टाइप ऑफ फीचर यानी पॉइंट्स दे सकती हूँ जो बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं होंगे और आपको बोर भी नहीं होगा वो समझ के। आपके पास ऐसे इंटरेस्टेड मैडम थोड़ा आप ही एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज हमारे पास में एक्चुअली अभी तक जो डैशबोर्ड का डेटा आ रहा है तो मतलब बहुत मैसी अगर बोल सकते हैं साथ में, एंड अनरिलेवेंट भी बहुत रहता है बहुत बार, बिकॉज पीरियडिक जाएंगे या रिजल्ट और जाएंगे ना, तो रिजल्ट वाला भी जैसे भी क्लोज एंड वॉन है तो हमारा क्लोज एंड वॉन जो रहता है वो आफ्टर डिलीवरी रहता है। जैसे मैं ई कॉमर्स सेक्टर में काम करता हूँ तो मेरे को उसमें एक नया और स्टेज एडिशनल ऐड किया है कि ऑर्डर प्लेस्ड। अब ऑर्डर प्लेस इज दोनों चांस रहता है, जैसे कि डिलीवर भी हो सकता है और अनडिलीवर भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सिनारियो के अंदर क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में क्लोज एंड बॉन के अलावा वो सेकंड ऑप्शन में लेने के आने का ट्राई किया था बट नहीं आया कि भाई मेरा अपॉर्चुनिटी बना, बट उसका वो डिलीवर्ड हुआ या आरटीओ लगा।
सर ये है ना कॉन्फ़िगरेशन से होगा। मैं मेरे टीम को जरूर बोलूंगी एक बार आपको कनेक्ट करके ये चीज के लिए गाइड करे। ओके ये तो रिजल्ट के ऊपर कैसे लेके आना है वो तो बैकएंड का प्रोसेस है, मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपके लिए शायद आई ओपनर हो सकता है, ओके लेकिन मैं वो आज के वेबिनार में नहीं बोलूंगी, ये नहीं थोड़ा ठीक है सस्पेंस रखूंगी नो 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 नेक्स्ट नो वेबिनार नो के नो लिए। नो नो प्रॉब्लम मैं हाँ आपने जो भी 51 पॉइंट्स बोले ना आपने मैं वो इसमें मैं बोल इंटरेस्टेड रही हूँ हूँ सर, कि ये बिल्कुल कैसे हम उसको लेके आ सकते हैं और इस उसी के लिए बोल रही हूँ। ये जो 51 पॉइंट्स है जो आप डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो और उस चीज से आप आपका एनालिसिस निकाल सकते हो, वो बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। मतलब मैं एक भी पॉइंट उसमें रिपीट नहीं की और आपको है ना वो देख के बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। और वो जो वेबिनार रहेगा वो नेक्स्ट वीक रहेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं अभी भेज रही हूँ, तो आप लोग अभी से उसको रजिस्टर कर लीजिए। बाद में बोलना नहीं कि मैंने ये बात बोली नहीं। पक्का ठीक है, मैडम बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं ओपीआर के ऊपर एक भी पॉइंट अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं लूंगी वरना मैं नेक्स्ट वेबिनार में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो मैं एक एक पार्ट तो मैंने ये बता दिया कि ओपीआर के ऊपर से आप एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज होता है, वो है मेरा लिस्ट व्यू। तो मेरा लिस्ट व्यू भी है ना खुद में एक रिपोर्टिंग ही है। मैं वहां से अपना एक रिपोर्ट निकाल सकती हूँ। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने क्या किया, ओपीआर के अंदर से ही ड्रिप डाउन करते हुए मैं लिस्ट व्यू के ऊपर आ गई। मैं जैसे लिस्ट व्यू के ऊपर आई तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ओपीआर फिल्टर अप्लाइड है करके, ऑटोमेटिकली एक फिल्टर अप्लाई होके आ जाता है। जिस भी ओपीआर के थ्रू आप ड्रिप डाउन करके जाते हो उसमें, जैसे मैं बग मॉड्यूल के अंदर जितने ओवरड्यू बग थे ना उसके ऊपर से आई, तो मुझे जितने ओवरड्यूज बग है ना जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है वो सारे डेटाज लेकर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से तो आपको एक नॉर्मल एनालिसिस मिल जाता है कि कौन से ऐसे मेरे बग है जो अभी ओवरड्यू में चल रहे हैं। ये एक थोड़ा सा नॉर्मल एक डिटेल आ गया। व्हाट इफ मैं इसमें ये बोलूं कि आपको इसमें दो तरीके से रिपोर्ट मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है ना यहाँ पे ऊपर लिस्ट व्यू के ऊपर एक स्कोर कार्ड है, तो स्कोर कार्ड के थ्रू भी आपको एक रिपोर्टिंग मिल सकती है। वो कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना स्टेटस आपको दिख रहे होंगे, जिस भी स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करूंगी ना उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डेटा लोड होके आ जाएगा। मतलब इन प्रोसेस में जैसे 28 है ना, तो 28 बग्स ऐसे है मेरे पास में जो अभी इन प्रोसेस में जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो आपको लिस्ट व्यू के ऊपर से भी वो डेटा मिल जाएगा, मतलब रिपोर्टिंग एक टाइप ऑफ मिल जाएगी। अच्छा, मैं बग के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बग ऐसा फेमिलियर नहीं है, तो मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर से जाती हूँ। तो आपके लिए वो चीज एक फेमिलियर हो जाएगी कि अच्छा अपॉर्चुनिटी के अंदर ये जो सेल स्टेज है मेरा क्वालिफिकेशन डन, इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी भी ओपन में चल रहे हैं। तो मैं ओपन अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाती हूँ, जैसे यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब मैं ऑल यूजर्स के ऊपर ड्रिप डाउन करती हूँ, क्वालिफिकेशन डन के ऊपर ड्रिप डाउन करती हूँ, तो मेरा ये लिस्ट व्यू में टोटल ओपन हो जाएगा कि कितने मेरे ओपन चल रहे हैं, क्वालिफिकेशन डन है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐसे हो सकती है ना, स्कोर कार्ड के अलावा आप एडवांस फिल्टर अप्लाई करके भी आपके फिल्टर के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा लोड करवा सकते हो। डेटा लोड मतलब कि कितने ऐसे रिकॉर्ड है जिसका अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज वन नहीं हुआ है, मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाने। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना उसके ऊपर क्लिक करूंगी। अच्छा, इसमें दो चीजें, दो मैजिक मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसा डालती हूँ कि अपॉर्चुनिटी सेल स्टेज इज नॉट वन ऑफ क्लोज वन, क्लोज लॉस्ट, और ये मतलब मेरे को खाली ऐसे ही सेल स्टेज की अपॉर्चुनिटी बताइए जो अभी ओपन में चल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया, अब मुझे ये इस तरीके से रिकॉर्ड लेकर आके दे देगा। अच्छा, इसमें है ना आपको ओवरऑल काउंट लेकर आ जाएगा कि कितने ओपन में चल रहे हैं। अभी मुझे 260 लेकर आया जिसका अभी ओपन में चल रहा है। अभी एक और चीज आप इसमें कर सकते हो, वो ये है कि आप यहाँ पे ना सॉर्टिंग लगा सकते हो। ये भी एक टाइप ऑफ आपका रिपोर्ट ही है। जैसे मैंने असेंडिंग में सॉर्टिंग लगा दिया, अब इससे क्या होगा,
दो चीज का फायदा होगा। सबसे पहले तो है ना, आपको आपके यूजर्स ने क्या चीजें मेंशन नहीं की है ना अपॉर्चुनिटी बनाते टाइम पे, वो पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अच्छा ये अमाउंट्स है। अभी ऐसा भी हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट्स कौन से अपॉर्चुनिटी में नहीं डाला है, ठीक है। दूसरा चीज है जो हमें हमारे लिए जरूरी होती है अपॉर्चुनिटी के अंदर, अमाउंट नहीं डाला है, कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं डाला है, तो वो चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। एक तो आपके सीआरएम के डेटा के एनालिसिस के थ्रू, मतलब हम जो बोलते हैं ना सीआरएम के अंदर डेटा ट्रस्टेबल होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। दूसरा, जब आप सॉर्ट करोगे ना, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा रीअरेंज करके मिलेगा, जैसे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। अभी यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि मेरी 2021 की ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका सेल स्टेज अभी नेगोशिएशन में चल रहा है। तो इससे आपको ये भी चीज का पता चलेगा कि 2 साल पुरानी मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी भी ओपन में है, वो अभी तक कुछ हुआ ही है, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बोल रही थी ना कि दो मैजिक है, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले, बहुत से लोगों को पता होगा बट मैं फिर भी बताती हूँ। अभी जैसे इसके अंदर ऐसा है ना, मुझे ऐसा करना है कि मुझे खाली मेरे रिकॉर्ड्स देखने हैं, पर मुझे है ना इसमें अपॉर्चुनिटी नंबर की फील्ड नहीं चाहिए, और मेरे को इसके अंदर रेफर्ड बाय कंपनी की भी जरूरत नहीं है, क्वांटिटी ऑफ नंबर यूजर्स की भी जरूरत नहीं है, करंट अपॉर्चुनिटीज की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ना एक सेव सर्च का नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज इन ओपन स्टेज, ठीक है। ये मैंने मेरे रेफरेंस के लिए दिया है, आप चाहे वो नाम दे सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं इसको सेव एंड सर्च करती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैं तो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम नहीं करती, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे, लेकिन आप अगर देख रहे होंगे ना, तो जो मैंने अपॉर्चुनिटी नंबर और जो फील्ड्स में जो निकालनी थी वो यहाँ से ऑटोमेटिक हट चुकी है। मैं जैसे ही इस फिल्टर को हटा दूंगी ना, ऑटोमेटिकली वो सारे फील्ड्स जो अवेलेबल थे पहले वो आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी नंबर आ चुका है, रेफर्ड बाय कंपनी आ चुकी है, ठीक है, और मैंने करंट अपॉर्चुनिटी भी निकाल दी थी तो वो भी अवेलेबल है। तो मतलब मैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से फील्ड लेवल के चेंजेस भी कर सकती हूँ, मतलब मुझे जो फील्ड्स नहीं देखना है ना वो मैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकती हूँ। सो ये भी एक टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ही है जहां से आप निकाल सकते हो। सो लेट मी नो कि किसको किसको ये मैजिक पता था जो मैंने बताया। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करूंगी। आई थिंक सो कि मेजर पार्ट्स जो लिस्ट व्यू के अंदर से आप निकाल सकते हो मैंने कवर कर लिया। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग ने पूरा आज का वेबिनार रखा हुआ है, जो है रिपोर्ट क्रिएशन। रिपोर्ट किस तरीके से बनाना। यस, ये आपने जो फील्ड सिलेक्शन का दिखाया है एडवांस सर्च में, उसमें कस्टम हाँ, फील्ड आते हैं नहीं? सब फील्ड्स आते हैं सर। ओके, थैंक यू। हाँ, उसके अंदर ऐसा है ना, जो अवेलेबल फील्ड्स होते हैं ना वो आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने है ना लिस्ट व्यू के अंदर ये सारे अवेलेबल फील्ड्स रखे, ये यही के फील्ड वहां पे दिखाते हैं, लेकिन वो जो सेट होते हैं वो मेरे यूजर प्रेफरेंस के हिसाब से सेट होते हैं। मैं जैसे सेट करूंगी वैसे ये मेरा लिस्ट व्यू दिखेगा। तो आपने अवेलेबल के अंदर जो भी कस्टम की फील्ड्स भी रखी होंगी ना तो वो आपको दिख जाएगी। अब हम डायरेक्टली रिपोर्ट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं ना जो प्री डिफाइंड आपके सीआरएम में बने हुए होंगे, मतलब ये हम लोग ने आपके लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स आप आपके थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपको रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कितने मेरे अपॉर्चुनिटीज ओपन है, कितने मेरे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम चल रहा है, कौन काम कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। तो मैं है ना एक अपॉर्चुनिटी वाली है जो मैं ओपन करके आपको इसके अंदर क्या चीज आप चेंज कर सकते हो, तो आपको आपके प्रोसेस के हिसाब से डेटा मिलने लगेगा, या आपको जैसा चाहिए ना वैसा रिपोर्टिंग निकलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ऐसी है जो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बोला कि जब शेड्यूल करते हैं ना तो वो भी आपको समझना है, तो वो भी मैं कवर करूंगी। इसका फिल्टर एक बार देख लेते हैं। फिल्टर इन द सेंस कुछ नहीं, जैसा मैंने एडवांस सर्च के अंदर कंडीशन लगाया था ना
वो उसी टाइप के कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसके रिलेटेड आपको नीचे डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे कैसा कंडीशन लगा हुआ है कि जिसका अपॉर्चुनिटी में जिसका सेल स्टेज ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं सिलेक्ट किए हुए, क्लोज वॉन, क्लोज लॉस्ट और क्लोज वॉन डिसकंटिन्यू, इन तीनों को छोड़ के ये मेरे सारे ओपन के स्टेजेस है। तो ये स्टेजेस प्लस मेरी अपॉर्चुनिटी की जो असाइन टू है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसी दो मैंने फिल्टर में कंडीशन अप्लाई करके रखा हुआ है। अब उसी बेसिस के ऊपर मुझे यहाँ पे डेटा मिल के आ रहा है। अभी इसके अंदर है ना, अभी इसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपको है ना यहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटी का नाम मिल जाएगा, साइन टू मिल जाएगा, अकाउंट नेम। अच्छा, ये जितनी भी फील्ड आपको डालनी है ना वो यहाँ पे साइड में आपको अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे आपको सारी की सारी फील्ड्स मिल जाएंगी, टोटल जितनी भी आपकी फील्ड्स अपॉर्चुनिटी के लेआउट के अंदर है वो सब। अच्छा, वो कहाँ से मिलेंगी? तो एक स्टूडियो में एडमिन के कोर्स में हमने एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि रिपोर्टेबल जब आप करते हो ना तो वहां पे यहाँ पे आपकी सारी फील्ड्स आ जाती है। तो अगर आपको वो समझना है तो उसके लिए एक बार एडमिन कोर्स देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्टेबल जब आप करोगे तो यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगे। अब वो कहाँ से करते हैं आप वो एडमिन का कोर्स देख लीजिए। अब यहाँ से जो भी फील्ड्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी उसके रिलेटेड मुझे डेटा मिलेगा। अब ये तो वो हो गए जो मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है डिफॉल्ट में बने हुए, जिसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जाती है। कुछ कॉलम्स हो सकते हैं जो आपको मेंशन करना है। एक और चीज मैं यहाँ पे है ना कुछ एडिट करके बताना चाहती हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने है ना यहाँ पे एक और फिल्टर अप्लाई कर लिया, क्रिएटेड एट लास्ट ईयर। मतलब मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो ओपन में है, या फिर हम सिर्फ इतना देख लेते हैं बेसिकली, मैं इसको हटा लेती हूँ, इसको भी हटा लेती हूँ। क्रिएटेड एट लास्ट ईयर, मुझे खाली ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो लास्ट ईयर में बनी थी। तो अब नियर अबाउट 3,500 के ऊपर मेरी अपॉर्चुनिटीज बनी है। अब मुझे ये देखना है कि किसने बनाई है, तो मैं वो चीज कैसे चेक करूंगा? अब यहाँ पे पूरे लिस्ट में तो मैं नहीं देखने जाऊंगी, करेक्ट? तो मैं इसके ऊपर ग्रुपिंग लगा सकती हूँ, जिसके बेसिस पे आपको कितने लोगों ने अपॉर्चुनिटीज बनाई है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनके हैंड में, वो दिखाई देगी। अब ये ग्रुपिंग का किस तरीके से चलता है, जैसे मैंने असाइन टू के ऊपर ग्रुपिंग लगा दिया, खाली ड्रैग करके ऊपर ग्रुप करवाना है। तो यहाँ पे आपको एज पर यूजर कितने अमाउंट की उनकी अपॉर्चुनिटीज है, अभी नंबर ऑफ यूजर्स तो हम देखते हैं इसके वजह से, और कितनी काउंट है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रिप डाउन करूंगी ना तो मेरे को वो सारी अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट दे देगी कि अरमान के पास में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, करेक्ट? तो इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे पूरे मेरे यूजर्स की लिस्ट मिल जाती है। अच्छा, अभी है ना मुझे यूजर्स के बेसिस पे नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरा है ना अमाउंट कितना क्लोज हुआ है, या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि मेरा है ना लास्ट ईयर की ये अपॉर्चुनिटीज थी, इसका एक्सपेक्टेड क्लोज डेट कब का है। एज अ सेल्स पर्सन मुझे इतना गट तो रहता है कि ये मैं है ना 15 दिन के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज क्लोज कर दूंगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो मैंने है ना यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है, ओके? तो एक्सपेक्टेड क्लोज डेट के बेसिस पे अभी, अच्छा इसमें भी है ना, अगर आपको ऐसा देखना है मंथली वाइज कितना एक्सपेक्टेड क्लोज होने वाला है, ईयरली वाइज कितना एक्सपेक्टेड होने वाला है, तो वो भी चीजें मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ठीक है, अभी जैसे ही ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगी ना तो मुझे ये मिल जाएगा कि मंथली का एक्सपेक्टेड क्लोज क्या है, ईयरली का क्या है और वीकली का क्या है। तो मैं जैसे मंथ के ऊपर डाल दूंगी तो ये मंथ के ऊपर सॉर्टिंग करके मुझे दे देगा। अब मुझे ये भी देखना है कि ठीक है, ये तो मुझे मिल जाएगा मंथ के हिसाब से, पर कौन से यूजर्स के पास में है, मतलब कौन से यूजर्स के पास में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसके अंदर सेकंड ग्रुपिंग भी कर सकती हूँ। मैंने असाइन टू पहले डाल दिया, तो अब ये मुझे डेटा किस हिसाब से लेकर आ रहा है कि जून के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड क्लोज है, अप्रैल के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड है, सितंबर के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड है। तो मेरी मंथ भी लेके आएंगे, जैसे गोपी के पास में कितना है
जैसे ये अभी मुझे आ गया, जैन में कितना है, फेब में कितना है, मार्च में कितना है, ये मुझे पूरा मंथ वाइज आ गया। अब मंथ वाइज के अंदर भी जैसे मैंने यहाँ पे यूजर्स का लगाया असाइन टू, तो जैसे गोपी के पास में है ना जैन में कितना था, अरमान के पास में कितना, तो मेरे को यूजर वाइज भी मिल जाएगा एक्सपेक्टेड क्लोज डेज और उसका अमाउंट। ठीक है, अभी है ना ठीक है, मान लेते अभी ये मुझे है ना इस तरीके से नहीं चाहिए, मतलब अब मैं ऐसा समझती हूँ कि नहीं, मुझे है ना जो मंथ है ना वो मुझे बाद में चाहिए, पहले मुझे यूजर का चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ से खाली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना। मैंने पहले असाइन टू को रखा और उसके बाद में मैंने मंथ का रखा। अब उसका स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चेंज होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, डेटा का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जो फेस है ना, जो स्ट्रक्चर है उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। तो असाइन टू के बेसिस पे मंथली आपको दिख जाएगा, जैसे मेरे पास में 10 यूजर है, 10 में से तो आपको है ना इस तरीके से डिटेल रिपोर्ट भी मिल जाएगी इसमें से। ठीक है, अभी ये तो वो हो गए हैं जो मेरे पहले रिपोर्ट बने हुए हैं। अब आप इस तरीके से खुद से भी वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अब मैं एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको बता देती हूँ। तो मैं रिपोर्ट क्रिएशन के ऊपर गई। अभी है ना सबसे पहले आपको है ना ये पता होना चाहिए कि मुझे रिपोर्ट किस बेसिस पे चाहिए। ये क्लैरिटी हो गई ना, तो आपको रिपोर्ट कौन से मॉड्यूल के ऊपर बनानी है, कहाँ से आपको डेटा लेकर आना है, वो पता चल जाएगा। अभी है ना मैं एक रिपोर्ट ऐसा निकाल लेती हूँ जिसमें है ना मुझे ये पता चले कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कौन कितनी लीड बनी है, मतलब कौन सी लीड बनी है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनी है। ठीक है, तो मैं उसमें है ना जैसे क्रॉस मॉड्यूल का डेटा लेकर आ सकते हो आप उसमें से। थोड़ा सा ये बेसिक हम लोग ने देख लिया, तो थोड़ा एडवांस जाते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे बार चार्ट ले लेती हूँ। डिटेल रिपोर्ट के ऊपर ही जाते हैं, मैं मैट्रिक्स रिपोर्ट जरूर समझाऊंगी आगे। अभी मैंने ऐसे ले लिया यहाँ पे कि अभी मैं है ना यहाँ पे ऐसा डाल देती हूँ कि अकाउंट असाइन टू इज नॉट एम्प्टी। तो मुझे यहाँ पे टोटल जितने भी मेरे कंपनीज बने होंगे या मेरे ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये डाल दूंगी इज नॉट एम्प्टी। अब है ना, अब मुझे यहाँ पे ऐसा भी डालना है कि मान लीजिए कि मेरी जो लीड सोर्स है ना वो खाली कॉल हो या कोई कैंपेन हो या कुछ ऐसा हो, मतलब आप आपके एंड पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लीड सोर्स उस तरीके से ले सकती हूँ। अभी क्रॉस मॉड्यूल है ना यहाँ पे आता है, जहाँ पे मैं ना दूसरे मॉड्यूल्स का जो डेटा है ना वो यहाँ पे फेच करवा के लेकर आना चाहती हूँ। अब मैं उसमें भी एक कंडीशन ऐसा लगा रही हूँ कि जिसके अंदर मेरा जो लीड सोर्स रहेगा ना वो खाली कॉल का ही हो, तो मुझे ये पता चल जाएगा ऐसे अकाउंट्स जिसके जो लीड है ना उसके सोर्सेस कॉल से हुए हैं, ऐसे लीड्स बने हैं जो खाली कॉल से हैं। अभी अगर आप चाहते हो तो वैसा ले सकते हो, अदरवाइज मैं खाली इसमें ऐसा ले लूंगी कि लीड का भी जो असाइन टू है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली मैं आपको ऐड करवा के बता दूंगी। अब मैं अप्लाई कर देती हूँ। अभी जैसे ही अप्लाई कर देते हैं ना तो आपको यहाँ पे खाली दो ही कॉलम्स आ जाते हैं, एक अकाउंट का और एक असाइन टू का, मतलब खाली अकाउंट नेम और वो अकाउंट किसको असाइंड है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर और भी कॉलम्स ऐड करने हैं और वो भी दूसरे मॉड्यूल का। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड मॉड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगी लीड। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेरी गलती हो गई है, मुझे ऊपर थोड़ा सा दूसरा मॉड्यूल सेलेक्ट करना चाहिए, बट इट्स फाइन, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो जैसे मैंने लीड लिया, अब लीड का अकाउंट के रिलेटेड कितनी मेरी लीड बनी है, तो मैं यहाँ पे लीड का नेम ले लूंगी।
लीड नेम ले लिया मैंने। अभी वो क्रिएट कब हुई थी वो ले लिया, क्रिएट किसने की थी वो ले लिया। और मान लीजिए मेरा एक जरूरी और भी होता है कि उसकी कैटेगरी। तो अभी इसके अंदर ना मैं इतना ही चीज लेती हूँ, आपको और चाहिए तो आप ले सकते हो, जैसे वो लीड कौन से सिटी से बिलोंग करता है। वैसे तो आपने अकाउंट के अंदर मैनेज करके रखा ही होगा, बट तो भी ठीक है। तो अभी ये दो चीज मैंने ले ली, लीड का नाम और लीड कब बनी थी और किसने क्रिएट की थी। अब सेम वैसे ही मैं अपॉर्चुनिटी का भी ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का डाला और अपॉर्चुनिटी के अंदर भी मैंने अपॉर्चुनिटी का नाम और अपॉर्चुनिटी कब बनी थी, कितने अमाउंट की थी, वो चीजें आप डाल सकते हो यहाँ पे। मैंने अमाउंट ले ली और मैंने एक्सपेक्टेड क्लोज डेट ले लिया, जो मेरे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आप क्रॉस मॉड्यूल का डेटा है ना इस तरीके से लेकर आ सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे है ना वो भी सारे मेंबर्स आ चुके हैं जो कि मेरे सेल्स में ये नहीं है, सेल्स नहीं है, सेल्स वाले यूजर्स नहीं है। अब वो भी यूजर्स मेरे आ चुके हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको खाली यूजर्स का जो डिपार्टमेंट होता है तो वो आपको यहाँ से लेकर आ जाना है। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कौन से डिपार्टमेंट से यूजर वो बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट वाला ले लेती हूँ। इज वन ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे लॉरेंस का ले लेते हैं। एज लॉरेंस इज सेल्स पर्सन, आप मल्टीपल यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन फिर मैं खाली लॉरेंस के रिलेटेड जितनी भी उसने पर्टिकुलर इस अकाउंट के रिलेटेड कितनी लीड या अपॉर्चुनिटी बनाई होगी तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि मेरे है ना खाली ऐसे अकाउंट जिसका एक्सपेक्टेड क्लोज डेट जो है ना वो कौन से है। ठीक है, तो मैं एक और सर्च यहाँ पे ऐसे लगा सकती हूँ कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी है जिसका एक्सपेक्टेड क्लोज डेट नेक्स्ट मंथ का है या लास्ट मंथ का है, जैसा भी, तो आप वहां पे यहाँ पे वो चीजें भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर मेंशन कर सकती हूँ और मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो लॉरेंस के हाथ में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है जिसका एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है ना लास्ट क्वार्टर था, तो उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। ठीक है, अब मुझे अगर इसके ऊपर ग्रुपिंग भी लगानी है तो वो भी मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, मैंने अकाउंट के ऊपर ग्रुपिंग लगा ली। अभी अकाउंट के ऊपर ग्रुपिंग लगाने के बाद में मैं एक और ग्रुपिंग ऐसे लगा सकती हूँ कि मुझे मंथली एक्सपेक्टेड क्लोज डेट मिल जाए, और उसके बाद में मैं अमाउंट का भी लगा सकती हूँ। तो आई होप सुहास सर आपका जो क्रॉस मॉड्यूल वाला जो क्वेश्चन था, तो वो सिनेरियो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि आप क्रॉस मॉड्यूल्स का डेटा किस तरीके से लेकर आ सकते हो आपके रिपोर्टिंग के हिसाब से, आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है उस हिसाब से। ठीक है, इसको शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है लोड होने में।
शायद कुछ यहाँ पे मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है लोड होने में रिपोर्ट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या कि क्रॉस मॉड्यूल का डेटा हम कैसे लेकर आ सकते हैं? करने के बाद डाउट आएगा ना, कभी किए ही नहीं होगा। सॉरी सर, आवाज नहीं आई आपकी। करने के बाद में डाउट आएगा, कभी किया ही नहीं है। अच्छा, अभी ओके। आप नए अपॉर्चुनिटी सिखा रहे हो हमारे को काम करने के लिए, तो अभी ये जब भी क्या प्रैक्टिकल पे आएंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन बाहर आएंगे। ओके ओके, ठीक है, मैं जरूर वेट करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस का, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो डिटेल रिपोर्ट का था। इसी तरीके से है ना, सेम आप मैट्रिक्स रिपोर्ट भी बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स रिपोर्ट है ना, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। उसके अंदर के जितने भी मतलब फिल्टर्स हो या जो मॉड्यूल्स है, वो सब तो सेम होते हैं। बस उसके अंदर है ना, जो आपको रिपोर्ट का टाइप है ना, वो खाली मैट्रिक्स रखना होता है, बाकी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। एक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका जो टाइप है वो मैट्रिक्स रहे। तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर से ही लेते हैं, मंथ वाइज अपॉर्चुनिटी फनल नाम दे देते हैं इसको। ये मैंने बार ले लिया, ये मैंने मैट्रिक्स रिपोर्ट ले लिया, एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे खाली रिपोर्ट टाइप आपको मैट्रिक्स रिपोर्ट रखना है। अच्छा, अब डिटेल्ड रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है? डिटेल्ड रिपोर्ट में आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड की या आपके डेटा की। जैसे मान लीजिए कि मैंने अकाउंट नेम सिलेक्ट किया, तो अकाउंट की सारी डिटेल्स आ गई, अकाउंट का नाम आ गया, बाकी सारी डिटेल्स आ गई। अब मैट्रिक्स रिपोर्ट क्या होता है? वो खाली एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर आपको है ना एक नॉर्मल एनालिसिस करने के लिए आ जाता है। जैसे आप काउंट वाइज भी देख सकते हैं, अमाउंट वाइज भी देख सकते हैं, तो है ना, जैसे कि मान ऐसा नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हो तो आपको आंकड़े वाइज दिख जाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा ले लेती हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड एट लास्ट ईयर। ठीक है, ये एक फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब लास्ट ईयर में मेरी जितनी अपॉर्चुनिटीज बनी होंगी ना, वो सब मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको है ना खाली आंकड़े दिख रहे हैं कि कितनी गोपी के पास में कितनी अपॉर्चुनिटी थी लास्ट ईयर, धवल सर के पास में कितनी अपॉर्चुनिटी है, भार्गव के पास में कितनी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो आंकड़े हैं ना एनालिसिस करने के लिए, वो आपको यहाँ पे दिखता है। अच्छा, अब अगर मुझे है ना फील्ड कुछ ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं? अभी ये जो आपको छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे ये काउंट है, ये मेरा समरी फील्ड है। इसके अंदर है ना सिर्फ 2 फील्ड आप रख सकते हो, इसकी एक लिमिटेशन भी है, इसमें आप 2 फील्ड रख सकते हो। और मेरा उसके नीचे का एरिया ये और ये मेरा डिस्प्ले फील्ड है, इसमें आप 3 ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काउंट रख लिया। अब समरी फील्ड में है ना मैं अमाउंट रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितनी गोपी मिश्र के पास में कितनी अपॉर्चुनिटी थी और वो कितने अमाउंट की थी, वो मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे खाली सम अमाउंट रख सकती हूँ, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे समरी में रख दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो गोपी मिश्री के पास में 158 काउंट की अपॉर्चुनिटी थी, जिसका अमाउंट इतना था। ठीक है, अब है ना मुझे इसमें तो खाली अमाउंट ही पता चल रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर की कितनी अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो क्लोज हो चुकी थी, क्लोज वॉन हो चुकी थी, क्लोज लॉस्ट हो चुकी थी, या ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी ओपन में पड़ी है। क्योंकि ऐसा तो बहुत हम लोग ने अभी देख लिया है कि हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन में थी। तो मैं क्या करूंगी, मैं डिस्प्ले फील्ड में जाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी का सेल का स्टेज है वो क्या है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सेल स्टेज के हिसाब से काउंट और अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि क्लोज वॉन में कितनी थी और उसका अमाउंट क्या था। सेम में जैसे आगे जाऊंगी, क्लोज लॉस्ट की कितनी अकाउंट थी और उसका अमाउंट क्या था, वॉन का कितना था, होल्ड में कितना है, डन में कितना है, मतलब ये सारी मुझे यहाँ पे
एज अ आंकड़े वो सब दिखाई देते हैं। अच्छा अभी इसमें देखिए डेमो डन दिया हुआ है लॉरेंस का, अब वो कब का है वो मुझे देखना है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपॉर्चुनिटीज कब बनी थी वो भी देखना है। तो एक काम कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड क्लोज डेट इसमें ले सकते हैं। सॉरी, तो मैंने मंथ वाइज है ना एक्सपेक्टेड क्लोज डेट लेना है कि इसका है ना अभी महीने में कितना क्लोज होने वाला है और उसका सेल स्टेज अभी क्या है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग लग गया है सेल स्टेज और एक्सपेक्टेड क्लोज डेट का। तो अभी जैसे ही है ना आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे मेरा सेल स्टेज है वो क्लोज 1 का है, मैं जैसे ही इसके अंदर ड्रिप इन करूंगी ना तो मुझे मेरे जो मंथ वाइज है ना उस हिसाब से काउंट और अमाउंट आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और मैजिक है, वो ये है कि मैं इसको ड्रिप अप कर देती हूँ ना तो मेरा अमाउंट भी चेंज हो जाता है। मतलब जैसे ही मैं फिल्टर अनेबल करूंगी, मतलब ड्रिप इन करूंगी, तो इसका जो अमाउंट है या बाकी जो सम टोटल है वो उस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे मैं सेल्स स्टेज को भी अप कर दूंगी तो उसका जो अमाउंट का आप चेंजेस देख रहे हैं ना वो ओवरऑल दिख जाएगा। मतलब मैंने सेल्स स्टेज को भी बंद कर दिया है, मैंने है ना यहाँ पे मंथली ग्रुपिंग का भी बंद कर दिया, तो टोटली आपको कितना था गोपी मिश्री के साथ में उस तरीके से दिखाई देगा। मतलब आप है ना इसमें, अच्छा एक और मैं यहाँ पे छोटू सा जादू दिखाती हूँ वो ऐसा है ना कि मैं मान लेते हैं कि मुझे है ना मंथ वाइज क्लोज डेट देना है, और तो यहाँ पे जो वर्टिकली चेंज आप देखेंगे ना वो इस तरीके से है। जैसे गोपी मिस्त्री के अंदर मैंने ड्रिप डाउन किया तो मंथ वाइज उसके कितने काउंट चल रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। कितने काउंट है, जैसे जून में है ना 2 है जिसकी क्लोज 1 हो चुकी है, क्लोज लॉस्ट इतनी हो चुकी है। तो मतलब आपको जो रिपोर्ट देखने का जो यहाँ पे जो फेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज दिख जाएगा। तो मतलब ये छोटे छोटे चेंजेस से है ना आपका यहाँ पे पूरा इंटरफेस में किस तरीके से चेंज होता है और किस तरीके से आपको रिपोर्ट दिखती है ना, एकदम ही समझने वाला है। अभी जैसे मैंने असाइन टू को यहाँ रख दिया, मुझे खाली एक्सपेक्टेड क्लोज डेट यहाँ पे रख दी, तो अभी कितने महीने में मेरा कितना क्लोज होने वाला है, क्लोज हो चुका है, वो कौन से स्टेज पे है, कितने अमाउंट की, वो पूरी दिख जाएगी। ठीक है, अब मुझे है ना खाली एक्सपेक्टेड क्लोज डेट। अच्छा यहाँ पे भी एक लिमिटेशन ऐसी है कि ये फेस, मतलब ये फील्ड और ये डिस्प्ले फील्ड का मिला के तीनों ही ग्रुपिंग होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रही थी कि मेरा जो डिस्प्ले फील्ड है, जैसे ये सेक्शन मेरा एक डिस्प्ले फील्ड है और ये सेक्शन मेरा एक डिस्प्ले फील्ड है, तो ये दोनों का मिला के 3 ही ग्रुपिंग में रख सकती हूँ, और मेरे समरी फील्ड में 2 ही ग्रुपिंग में रख सकती हूँ। तो ये आपको मैट्रिक्स रिपोर्ट में एक बेसिक एनालिटिक्स मिल जाता है जो कि न्यूमेरिक एनालिटिक्स होता है। आई होप ये जो मैट्रिक्स रिपोर्ट मैंने आपको बताया वो क्लियर है। Only it is making sense, but provided a company has that kind of a requirement. सॉरी सर, कैन यू रिपीट? Am I audible? हाँ, यू ऑडिबल। Okay. That report is making sense when there is a big team and they want हाँ to हाँ, analyze for the whole team करेक्ट and at one go. That's it. करेक्ट, मतलब एक ही काउंट तो में आपको पता चल जाएगी कितनी किसके पास में अपॉर्चुनिटी ओपन पड़ी है, क्लोज पड़ी है, जो भी। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेनिंग बिजनेस ओनर को देना चाहिए जो बहुत बड़ी टीम संभाल रहा है और वो ये रिपोर्ट यूज करके कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, सेंसिबल कंक्लूजन निकाल सके हर एक। बिल्कुल बिल्कुल प्रोबेबली सर, ईयरली उसमें से ये भी निकलेगा कंक्लूजन किसको कितना इंसेंटिव देना है या वॉट एवर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंक्रीमेंट देना है, उसके लिए भी काम आएगा ये। बराबर बराबर सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा आई थिंक सो गौरंग सर ने कुछ चैट में मेंशन किया हुआ है। गौरंग सर आप बता सकते हैं क्या? मैं एक्चुअली चैट नहीं ओपन कर पाऊंगी। अच्छा वही ये जो मैट्रिक्स रिपोर्ट हम बनाते हैं क्या वो हाँ एक्सपोर्ट होता है एक्सेल वगैरह में? हाँ हाँ सर, वो एक्सपोर्ट हो सकता है ना, आप उसको मतलब ये सेव करने के बाद में ना आपको शेड्यूल का ऑप्शन आता है, मैं आपको बताती हूँ वो आप शेड्यूल कैसे कर सकते हो, आप उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। ओके 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 ठीक है।
ठीक है, ये भी मैं पार्ट लूंगी जरूर। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, यहाँ से हर एक चीज गौरंग भाई एक्सेल में तो जाएगा, गूगल शीट में जाएगा, एक्सेल में नहीं गया। सॉरी, यहाँ से हर एक चीज गूगल शीट में तो पक्का नहीं जाएगा, ये Excel में नहीं स्पेसिफिकली गया। मैट्रिक्स का, मैं बाकी कोई रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैट्रिक्स का रिपोर्ट समटाइम जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, वही इंसेंटिव कैलकुलेशन वगैरह का, सो मे बी हेल्पफुल दैट्स व्हाट व्हेन आई सो दैट आई टेबुलेशन में देखा, तो फिर वो जरा एक्सेल में दिमाग ऐसा 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 होने लगता है। आएगा गूगल में आएगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, थैंक यू सुहास सर, थैंक यू। अच्छा, और आई थिंक सो कि अभी किसी को यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, बट ये मुझे थोड़ा गड़बड़ भी लग रहा है, पता नहीं कि मैंने जो समझा है वो समझा भी है या नहीं। सो ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। Saloni, that was quite clear, no doubt about it. It was थैंक यू गौरंग सर, थैंक यू। अच्छा, अभी है ना इसमें, जैसे कि यहाँ पे है ना, मैं एक जैसे अपना थोड़ा सा टाइम का भी चल रहा है, तो मैं एक जो रिपोर्ट है जो ऑलरेडी बनी है उसको किस तरीके से शेड्यूल करते हैं ना, वो मैं दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे है ना, आपको जैसे ये मेरा सेव हो चुका है मान लीजिए रिपोर्ट, अब इसको मुझे किस तरीके से शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। अभी यहाँ से है ना, आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, मुझे कब करवाना है, आवरली बेसिस पे करवाना है, डेली बेसिस पे करवाना है, वीकली बेसिस पे करवाना है, मंथली बेसिस पे करवाना है, या ईयरली बेसिस पे करवाना है। तो ये डिपेंड अपने ऊपर करता है। अभी जैसे मैं एक वीकली बेसिस के ऊपर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे जो रिपोर्ट देखनी होती है अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड, वो वीकली देखूंगी। तो अब वीकली ऐसा मान लेते हैं कि मुझे फ्राइडे को रोज सुबह में आके 10 बजे या 11 बजे वो रिपोर्ट देखनी होती है। लेकिन हम लोग इस तरीके से सजेस्ट करते हैं ना सर, कि ये रिपोर्ट देखने से बजाय आप ओपीआर ही देख लो। रोज का रोज 10 मिनट अगर आपने ओपीआर भी देख लिया ना, तो भी आपका बहुत सारा जो काम है ना, वो आप आपके टीम को बता सकते हो कि ये करना है, या ये आपका लाइनअप था, ये नहीं हो पाया। तो आपको है ना, आप आपकी टीम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ना, वो ओपीआर डैशबोर्ड आपको बता देगा। ठीक है, अब ये मैंने 10 बजे का टाइम दे दिया है, फ्राइडे का डे सिलेक्ट कर लिया है। अब वो रिपोर्ट किसको जाना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज है ना, हमने यहाँ पे मैंडेटरी ईमेल किसको जाना चाहिए ये इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि कोई एक यूजर तो मुझे ऐसा चाहिए जो सीआरएम में अवेलेबल हो और जिसको वो रिपोर्ट जाए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेरा नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ऐसा भी यूजर हो सकता है जो आपका सीआरएम में ना हो लेकिन आपके टीम में हो, तो आप उसको यहाँ पे एज ए ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कृष्णल का ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ, तो जब शेड्यूल होगा ना रिपोर्ट, तो उनको भी जाएगा। मतलब सीआरएम के बाहर भी आप ये रिपोर्ट भेज सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सीआरएम के यूजर्स नहीं है उनके लिए। ठीक है, ये हो गया। आपको कुछ डिस्क्रिप्शन इसके साथ में मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो, एंड आप शेड्यूल कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको है ना ये रिपोर्ट शेड्यूल नहीं करवाना है या इसको बंद करवाना है, तो आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हो। शेड्यूल रिपोर्ट के ऊपर ही क्लिक करके आप उसको इनएक्टिव कर सकते हो, तो वो आपको रिपोर्ट बाद में नहीं आएंगी, शेड्यूल नहीं होंगी। ठीक है, भी एक और चीज है कि जिसको एक्सपोर्ट्स के राइट होते हैं ना, उनको गूगल शीट में भी वो डायरेक्टली वो रिपोर्ट को लेके जा सकते हैं, और उसके लिए आपको गूगल शीट इंटीग्रेशन का ऑप्शन रहता है। मैं है ना कृष्णल को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये पार्ट छोटा सा ही है, वो दिखा देगा कि किस तरीके से वो करेंगे। जस्ट गिव हिम अ मिनट, वो स्क्रीन प्रेजेंट करके बताएगा। अच्छा, उस बीच है ना हम किसी के एक क्वेरी ले सकते हैं, अगर जिसको भी कुछ क्वेश्चंस है या कुछ ऐसा है तो हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। सरल मैम, हाँ प्रणीत सर, हम कॉन्टैक्ट लाइक मास्टर बेस कोई एक रिपोर्ट एग्जांपल ले सकते हैं जो लाइक कॉन्टैक्ट मास्टर के ऊपर। सॉरी सर, आपकी आवाज है ना बहुत लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट मास्टर लाइक मास्टर बेस कोई रिपोर्ट ले सकते हैं क्या? हाँ सर, ये बहुत अच्छा आपने एक सिनेरियो बताया। ये है ना सर अपने पास में, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। अभी अपने जो डिफॉल्ट में बने होते हैं ना सर, उसमें से एक रिपोर्ट अपना इसके ऊपर भी बना रहता है।
टोटल ओवरऑल जो अपना मास्टर डेटा होता है ना उसके ऊपर, जैसे अकाउंट के ऊपर बना दिया, कॉन्टैक्ट के ऊपर बना दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूल भी सिलेक्ट करती हूँ ना, अकाउंट्स, तो अकाउंट के ऊपर के अपने जो डिफॉल्ट वाले रिपोर्ट है ना उसके अंदर आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। अब उसके अंदर से आप एनालिसिस किस तरीके से कर पाओगे कि मान लीजिए आपके ऐसे कितने अकाउंट्स है जिसकी इंडस्ट्री आपको देखनी होती है। एक सेकेंड ना, मैं वो रिपोर्ट ओपन कर लेती हूँ। या फिर ऐसे कौन से अकाउंट्स है जो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें आई थिंक सो आपको देखनी होती है, करेक्ट? राइट राइट। हाँ, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। आप उसके ऊपर पूरा एक ये भी बना सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, अकाउंट विदाउट कॉन्टैक्ट्स है, अकाउंट अच्छा ये डुप्लीकेट है, कस्टमर हु गिव बिजनेस इन लास्ट 6 मंथ्स, तो ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो जितने भी आपके डिफॉल्ट बने हुए हैं ना सर, उसके अंदर आप चेंजेस करके चीजें मेंशन कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ हाँ, यू आर वेलकम। सलोनी मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ चैतन्य सर। मैम ये जो आपने अभी सिटी वाइज जो रिपोर्ट निकाली ना, हाँ, उसमें कौन सी सिटी में कौन से प्रोडक्ट के कितने कस्टमर्स हैं उसकी रिपोर्ट निकाल के बता दीजिए। अच्छा, मतलब कौन से सिटी से कितने प्रोडक्ट्स ये। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, जयपुर है, जयपुर में मान हाँ लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं उसके मेरे प्रोडक्ट्स क्रिएटेड है डिफरेंट मेरे सीआरएम में, तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ मैं, तो हाँ वो हाँ, कैसे निकालूंगा बता दीजिए। ओके। तो है ना, अपॉर्चुनिटी के मॉड्यूल से ही सर वो डेटा निकाल सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटी से आपका आपका जो अकाउंट है वो लिंक्ड रहता है, और इवन आपके अपॉर्चुनिटी में आप प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन करके रखते हो। आप अकाउंट की सिटी भी लेकर आके दे सकते हो। ठीक है मैम, आप एक बार करके बता दो, थोड़ा क्लैरिटी ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम सर, एक मिनट दे दीजिएगा। आपने जिस तरीके से बताया ना, मैंने अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे दिया है, कुछ रैंडम ही दिया है। मैंने यहाँ पे कोई चार्ट टाइप सिलेक्ट नहीं किया है, डिटेल रिपोर्ट बनाया है। अभी इसके अंदर मैंने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी जो लास्ट मंथ क्रिएट हुई है। ठीक है, आप चाहे तो आप आपका दिस ईयर, लास्ट क्वार्टर, आपको जिस तरीके से लगता है आप वैसा ले सकते हो। मैंने ये एक फिल्टर रखा हुआ है, मैंने अप्लाई कर दिया, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का नाम और असाइन टू आया। अब मुझे है ना अकाउंट नेम भी मिल जाएगा इस केस में, और उसकी ओके, ये अकाउंट्स आ गया। अब अकाउंट्स की मैं यहाँ पे सिटी ले लूंगी एंड देन मैं अप्लाई कर दूंगी, तो मुझे अकाउंट आया, सिटी आई। वैसे ही उसी तरीके से आप इंडस्ट्री भी ले सकते हो, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी ले सकते हो। प्रोडक्ट की कैटेगरी जो रहेगी ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर मिलेगी। सो मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई एंड देन अप्लाई। आप इसमें और भी एडिशनल फील्ड्स डाल सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी आपकी कब बनी, और आप इसके ऊपर ग्रुपिंग भी कर सकते हो। जैसे अभी मुझे है ना ये करना है कि असाइन टू मुझे लास्ट में रखना है, और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस के ऊपर मुझे देखना है कि कितने मेरी अपॉर्चुनिटीज बनी है। और जैसे मैंने ये प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर ग्रुपिंग कर लिया, जैसे सिनैप्स के हमारे 19 अपॉर्चुनिटीज बने हुए हैं, और अकाउंट की सिटी भी मैं ग्रुपिंग कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को ड्रिप डाउन करूंगी, तो सिटी वाइज मुझे मिल जाएगा कि अच्छा, मुंबई सिटी के अंदर सिनैप्स का एक है कस्टमर जिनकी अपॉर्चुनिटी है बनी हुई, और उसका अकाउंट भी आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा डेटा मिल जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल ले लीजिए सर, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी उसके अंदर। सलोनी, इसमें अपॉर्चुनिटी तो क्लोज भी होगी, लॉस्ट भी होगी। जैसे करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी क्लोज करते हैं अपन, प्रोडक्ट को अकाउंट पे असाइन करते हैं कि इस अकाउंट में ये प्रोडक्ट असाइन हुआ है, तो हमें चाहिए तो अकाउंट मॉड्यूल के बेस पे, अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल के बेस पे नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में तो टाइम ड्यूरेशन भी होगा, पिछले साल, ये साल, वो साल। तो वो तो सर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना कि मेरी खाली लास्ट मंथ की ही ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए। नहीं, मुझे तो आज तक के सारे कस्टमर्स को पता करना है कि कौन सी सिटी में किस प्रोडक्ट के कितने कस्टमर हैं टिल डेट। तो वो अपॉर्चुनिटी तो क्लोज, लॉस्ट पीरियड जो भी होगा, अकाउंट में जो प्रोडक्ट असाइन है उसके बेस पे करना चाह रहे हैं। सर एक काम करती हूँ मैं, है ना आपको इसके लिए
थोड़ी देर बाद कनेक्ट करती हूँ और हम डिस्कस कर लेंगे। चलेगा आपको? ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी हम ले सकते हैं सर। Saloni, what was the query exactly? What we could not get over just now? सर ऐसा मतलब शायद मुझे थोड़ा सा उसको इलाबोरेट कर मतलब मैं नहीं थोड़ा सा समझ पाई। उसमें ऐसा था सर का शायद ऐसा बोलना है कि उनको टोटल अकाउंट्स चाहिए, उसके रिलेटेड कितनी अपॉर्चुनिटीज बनी है, कौन से सिटी से बिलोंग करती है, और वो सारी। और आई थिंक सो सर का ऐसा भी है इसमें कि वो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या कंपनी के साथ में। इज दैट? नो सलोनी, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सिंपल सी क्वेरी है, अपॉर्चुनिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है। कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी क्लोज वोन होती है, ओनली इन दैट केस हम अकाउंट को वो प्रोडक्ट असाइन करते हैं कि हाँ जी इस अकाउंट को हमने ये प्रोडक्ट सेल कर दिया है। नाउ वो प्रोडक्ट उस अकाउंट में मेंशन्ड है। हाँ ठीक है। अब मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मेरे किस प्रोडक्ट के किस शहर में कितने कस्टमर हैं। इसका सर नहीं, अपॉर्चुनिटी से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर नहीं, वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप प्रोडक्ट से है ना एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे, नहीं, क्योंकि क्रॉस वो मेरा मॉड्यूल वैसे भी। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना अपन। अकाउंट्स मॉड्यूल लेंगे, अकाउंट्स में सिटी हाँ आएगी, अकाउंट्स में प्रोडक्ट भी असाइन है। हाँ करेक्ट है आपकी बात, लेकिन आप अगर देखेंगे ना तो प्रोडक्ट के अंदर आप खाली एक पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करते, वो रिलेट होते हुए जाता है। मेरा अकाउंट जो है अपॉर्चुनिटी से ये होता है, मतलब मेरे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस केस में अकाउंट की। मैं जरूर आपको ये कनेक्ट करके समझाऊंगी इसका लॉजिक। मैं समझ गई आपका क्वेरी, बट ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, आपको वो रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। अच्छा, सर यू वांट टू नो कि पुणे में कितने एक टाइप का प्रिंटर प्रोडक्ट है और जोधपुर में वही प्रिंटर प्रोडक्ट है कि नहीं, ऐसा टाइप का रिपोर्ट ना सर? बिल्कुल भाई, सिंस लॉन्ग वी आर सेलिंग टू दी कस्टमर्स। हाँ किसी की अपॉर्चुनिटी 6 साल पहले क्लोज हुई होगी, किसी की 6 महीने पहले क्लोज हुई होगी। हाँ तो हाँ। अपॉर्चुनिटी का तो टाइम बाउंडेशन चाहिए ही नहीं। आज तक जिस जिस प्रोडक्ट को सेल किया है, आई वांट टू नो कि किस किस सिटी में कौन कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया है। सपोज हमारे यहाँ सिनेरियो क्या है, कोई सेल्स पर्सन टूर पे जा रहा होता है, लेट्स से कि हाँ। पुणे जा रहा है, तो हाँ। वो पर्सन अगर प्रोडक्ट एक्स हैंडल करता है तो उसको चाहिए कि मेरे इस प्रोडक्ट के पुणे में कितने कस्टमर है वो मिल जाए मुझे, ताकि मैं जाके उनसे मिल सकूं, या पुणे में मेरे कितने आज तक की इंस्टॉलेशन है मैं कहीं क्लेम कर सकूं। ओके ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं आपको कनेक्ट करके इसके ऊपर पूरी तरीके से बता दूंगी कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है या क्या रीजन है। ठीक है। अभी वैसे भी 5:30 बज पुणे के चुके। कस्टमर तो आराम से मिल जाएंगे। हाँ सर, पुणे के प्रोडक्ट वाइज कस्टमर। चाहिए, वो खाली कैसा हाँ करना है वो वो देखना पड़ेगा। वही सर, वो पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर काम चल रहा है कि हम वो भी डेटा लेकर आ पाए, पर अभी के लिए ये नहीं है अवेलेबल रिपोर्ट के अंदर। हाँ हाँ सर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेरी ले सकते हैं, अदरवाइज हम ये सेशन वाइंड अप भी कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक सो हमने टाइम एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, आई थिंक सो कृष्णल ने शेयर किया है स्क्रीन, तो इसके अंदर ऐसा है ना कि आप गूगल शीट के अंदर किस तरीके से डेटा लेके जा सकते हो उसके लिए। अभी आपने गूगल शीट इंटीग्रेशन अगर एनेबल किया होगा ना, तो आपको वहां पे ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे है ना ये जो डेटा है वो कौन से इसके अंदर लेकर जाना है। जैसे कि मेरे प्रीवियस शीट है, नई शीट बनानी है, या एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर ही अपडेट करना है, तो ऐसी। तो अब मैंने सिलेक्ट कर लिया क्रिएट न्यू एंड इंसर्ट डेटा। अब वो चलो नहीं, एक चीज पूछनी है कि ये हाँ इनेबल कहाँ से होता है? सर, ये ना स्टूडियो में से होता है, ये एडमिन वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो, ये मेरे अपना ये सीआरएम के अंदर तो बेसिकली गूगल शीट का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। मैंने ये मतलब अपना वेबिनार का भी देखा था लास्ट इसमें, ओके। बट मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा था अभी। मतलब 2-3 दिन से तो नहीं देखा, बट लास्ट वीक मैंने चेक किया था, तब तक मेरे में ऑप्शन था ही नहीं गूगल शीट का। तो ये कैसे एनेबल करूँ, या अलग अलग लेवल पे ये रिलीज हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ये हमने तो बहुत पहले रिलीज कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं है ना एक बार चेक कर लेती हूँ, आपसे कनेक्ट कर लेती हूँ और मैं देख अभी लेते हैं। चेक करता हूँ वापस से अगेन। आप तब तक कंटिन्यू हाँ रखिए। ठीक है। ये कृष्णल ने अनेबल एडमिन में जाके सिस्टम सेटिंग में गया है, वो पूरा दिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसे वो सिस्टम सेटिंग में गया है, अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा गूगल शीट अनेबल करना है या नहीं। तो ये गूगल शीट इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अनेबल होता है, यहाँ से अनेबल कर लीजिए, वो अनेबल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। और फिर आप उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गूगल शीट के अंदर।
ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ जैसे हम लीड को या अपॉर्चुनिटीज को गूगल शीट के साथ में कुछ सिंक कर सकते हैं क्या? गूगल शीट अपना, हाँ गूगल शीट के साथ में। सर आपको रिपोर्ट से ही करना पड़ेगा, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो ना कि आपको लिस्ट व्यू से चाहिए तो वैसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं आपको स्विच कर सकता हूँ क्या? Because बहुत बार क्या होता है कि वो एक एक को ओपन करके डेटा डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ या जैसे मेरे को ट्रैकिंग आईडी या अपना एरिया बिल नंबर डालना है, तो मेरे को हाँ डायरेक्टली अगर गूगल शीट से हम अपडेट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज में? नहीं सर नहीं, गूगल शीट से आप मतलब आप है ना इंपोर्ट के थ्रू है ना कुछ चीजें अपडेट करवा सकते हो नहीं, इंपोर्ट सीआरएम नहीं, में। मैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए बोल नहीं रहा हो हूँ। सकता है सर। अच्छा, सिंक्रोनाइज नहीं का ऑप्शन नहीं है। नहीं 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 नहीं। आप सीआरएम से डेटा स्प्रेडशीट में लेके जा सकते हो, पर स्प्रेडशीट से डेटा सीआरएम के अंदर अपडेट नहीं करवा सकते या सिंक नहीं करवा सकते। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, सीआरएम और हाँ गूगल शीट को दोनों को अगर सिंक्रोनाइज मॉड्यूल पे रखे कि अगर वहां से कुछ अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ चेंजेस हो जाए, यहाँ अपडेट कर रहे हैं तो गूगल शीट में अब चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मॉड्यूल में स्पेशली? नहीं नहीं सर, वो इसलिए हमने नहीं करवाया क्योंकि देखिए बाय मिस्टेकली अगर मेरे किसी यूजर ने उसके अंदर कुछ अपडेट कर दिया तो यहाँ सीआरएम का जो डेटा मेरा कॉन्फिडेंशियल है, जो बहुत जरूरी है, वो भी चेंज हो जाएगा। इसके वजह से हमने ये चीज नहीं करवाई है। बट आप अगर हाँ बट जो यहाँ से जो डेटा लेकर जाना है स्प्रेडशीट में वो आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब वो 1 by 1 एंट्री डायरेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाएगी वहां पे? हाँ पूरा डेटा वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। सीआरएम से डेटा आप स्प्रेडशीट में लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अच्छा, सीआरएम से डेटा आप स्प्रेडशीट में लेके जा सकते हैं। हाँ करेक्ट है। ओके, मेरे को उसका एक, अगर आपके पास में गूगल शीट को कैसे सिंक्रोनाइज करना है उसका कोई वेबिनार का लिंक रहेगा तो भेजिएगा ना, या कौन से मॉड्यूल के ऊपर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कैसे हम उसको सेटअप कर सकते हैं? सर उसका एक नॉर्मल छोटा सा ही सेटअप है जो मैंने आपको एडमिन से बताया, बाकी यहाँ से आप रिपोर्ट पे से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, रिपोर्ट्स की स्टेप हुई है। हाँ ठीक है मैडम। ठीक है, ओके। सो आई एम रियली सॉरी कि मैंने है ना टाइम एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पे नियर अबाउट 20 मिनट्स। सो आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगे आप स्कूल कम्युनिटी के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, हम जरूर आप उस क्वेरीज का जो है आंसर देंगे। बट फॉर नाउ वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने अभी तक का जो समझाया है रिपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, उसके जितने भी टिप्स है, ट्रिक्स है, मैजिक्स है, तो वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू चैतन्य सर, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको लास्ट इनविटेशन देना चाहती हूँ, जो हमारा वेबिनार होने वाला है 51 पॉइंट्स या फीचर्स डैशबोर्ड के, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। मेरे क्वेश्चन आप बता सकते हो? थैंक यू सो मच। हेलो हाँ, मेरे क्वेश्चन है, स्क्रीन शो करिए ना। क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है सर? हाँ, वो जो मतलब रिपोर्ट डाउनलोड पीडीएफ है ना, वो डाउनलोड करना है। हाँ बिल्कुल, शेयर करिए। तो उसमें क्या है? नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, अभी लास्ट में जो दिखा है ना आपने, वो एक बार शो करिए। अच्छा ठीक है ठीक है, कृष्णल आप शेयर करिए स्क्रीन। आप हाँ, उसमें मैं अपना रो कॉलम बढ़ा सकता हूँ, मतलब चौड़ी कर सकता हूँ, ऐसा बात है। देखो ये है, ये मतलब अकाउंट के नीचे ये जो कंपनी का नाम है उसका मैं ये रो है, मैं उसको नहीं सर यहाँ पे वैसा नहीं होगा। आप वो जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे ना डेटा तो आप वो शीट में कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा वैसा। पीडीएफ से तो नहीं होगा, एक्सेल में शायद। हाँ एक्सेल में होगा, हाँ एक्सेल में आप कर लेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई मतलब ज्यादा मतलब कंपनी का नाम है तो उसमें हम छोटी बड़ी करते हैं, मतलब एक रो तो नहीं सर, नहीं वो डिटेल रिपोर्ट का मतलब ही ऐसा रहता है कि पूरा डिटेल में आपको वो चीजें यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब पीडीएफ से हम ये मतलब ये सीआरएम में हम ये नहीं, रिपोर्ट में आप है ना, रिपोर्ट मॉड्यूल के अंदर आप रीअरेंज मतलब कॉलम का जो साइज का रीअरेंजमेंट है ना वो नहीं कर सकते।
अच्छा वो नहीं कर सकते। हाँ। ओके थैंक यू। सो फीडबैक थैंक यू। देना था कि ये रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है सेमिनार का, उनका ईमेल शूट नहीं हो रहा है मेरी तरफ, तो इट जस्ट सेज कि ईमेल सेंट। तो आज का भी सेमिनार मैंने सेकंड टाइम रजिस्टर किया जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, नो प्रॉब्लम सर, जरूर मैं मेरे टीम को बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। डैशबोर्ड में बग ऐड कर दो। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू बताने के लिए। अदरवाइज वापस से रजिस्ट्रेशन कम आ जाते हैं फिर। थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू, बाय सर।